हेलो गाइस, आप देख रहे हो कोड डॉट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज इफेक्ट। पिछली वीडियो में हमने यूज स्टेट को देखा था और आज की वीडियो में हम देखते हैं यूज इफेक्ट। ये रिएक्ट हुक सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो यूज इफेक्ट को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूज इफेक्ट हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज होता है और ये क्या होता है। यूज इफेक्ट को बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो चुका है और आपको कुछ काम और भी करवाना है उसमें। मान के चलो कि आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया और आपका डेटा अभी चल ही रहा है, ठीक है। कंपोनेंट रेंडर हो गया, डेटा अभी एपीआई से डेटा आप फैच कर रहे थे, डेटा फैच हो ही रहा है, एपीआई टाइम ले रही है। तो उसके बाद डेटा फैच हो जाने के बाद आपको डेटा को भी तो क्या कहते हैं कंपोनेंट के अंदर रेंडर करवाना है ना। तो उस केस में भी आप यूज इफेक्ट का यूज करते हो। एंड उसके बाद ब्राउजर के एपीआई के साथ अगर आपको छेड़खानी करनी है, मान लो कि टाइटल आपको चेंज करना है, ब्राउजर की आपको विड्थ चाहिए, विंडो हाइट, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ आपको खेलना है, तो इन सब केसेस में आप यूज इफेक्ट का यूज करते हो। तो यूज इफेक्ट जो है, ये तीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। पहला जो यूज इफेक्ट आप यूज करोगे, अब मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा अभी। पहला जो आप यूज इफेक्ट यूज करोगे वो एवरी रेंडर पे, एवरी जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उस रेंडर पे वो यूज इफेक्ट कॉल करेगा, ठीक है। और दूसरा जो यूज इफेक्ट होगा, दूसरे टाइप का जो यूज इफेक्ट होता है वो फर्स्ट टाइम ही कॉल होता है। जब भी आपने कंपोनेंट का रेंडर हुआ, पहली बार कंपोनेंट आपका रेंडर होगा, उस टाइम पे आपका यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा और उसके बाद वो यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा। और तीसरे टाइप का जो यूज इफेक्ट है उसमें जब भी जो भी आप डिपेंडेंसी उसमें पास करोगे, जब भी वो डिपेंडेंसी चेंज होगी उस टाइम पे वो आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूज इफेक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे आप कंपोनेंट में लगाया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है। तो मैं साइड बार को बंद कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट है, इसको थोड़ा प्लस कर लेता हूँ। एंड राइट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने विंडो ओपन कर रखा है, ठीक है, जहाँ पे मैंने 3000 लोकलहोस्ट 3000 को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को सबसे पहले तो ये करना होता है कि जो भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है, उसके टॉप पे लिखा जाता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपका फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, अगर आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, तो रिएक्ट के कोई भी हुक्स उसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी यूज इफेक्ट, जो भी रिएक्ट के हुक्स है, वो सारे फंक्शनल कंपोनेंट पे ही चलेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे नहीं चलेंगे। तो आपका फंक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे टॉप में ही जितने भी इफेक्ट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, जो भी जैसे हुक्स हैं, उनको आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट ऐसे लिखना है, यूज इफेक्ट आपको लिखना है और इसको इंपोर्ट करना है आपको रिएक्ट के लाइब्रेरी के अंदर से, यूज इफेक्ट एंड रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से। तो उसके बाद आपने ये लिख दिया, ये एक फंक्शन बनाना है आपको इसमें, ठीक है। अब ये फंक्शन जो यूज इफेक्ट एक फंक्शन है जो क्या करता है, आपसे दो पैरामीटर रिसीव करता है, ठीक है। पहला होता है एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, पहला होता है एक फंक्शन जो मैं एरो फंक्शन से डिनोट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है एक डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। तो अभी दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर है, तो आप हम इसको नहीं देते हैं, अभी हमने इतना दे दिया और ये लिखा। तो ये एक यूज इफेक्ट का यूज करने का एक तरीका हो गया, मतलब एक सिंटैक्स हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, मान के चलो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट कॉल, ओके। मैंने इसको सेव किया, यहाँ देखो यूज इफेक्ट कॉल्ड आ गया, यूज इफेक्ट कॉल्ड आया। अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, इसको सेव किया, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, ठीक है, री रेंडर हुआ, यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो गया। फिर से मैंने इसको हटाया, मैंने सेव किया, फिर से कंपोनेंट री रेंडर हुआ और फिर ये कॉल हो गया, ठीक है। अब ये जब जब आप इस तरीके से यूज इफेक्ट को लिखते हो, तो वो क्या करता है, वो एवरी टाइम जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, हर टाइम वो कॉल हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया पहला टाइप का यूज इफेक्ट जो मैंने बताया था। अब दूसरे टाइप का जो यूज इफेक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पास करते हैं हम यहाँ पे डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी में डिपेंडेंसी पास होती है एरे के फॉर्म में। तो अगर आप इसको क्या कर दोगे, अगर आप इसको एक ब्लैंक एरे दे देते हो, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अब यूज इफेक्ट यहाँ पे लिखा और वही फंक्शन है, ठीक है, सेम फंक्शन पास किया और दूसरे पैरामीटर में मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक एरे पास कर दिया। अब ये ब्लैंक एरे क्या डिनोट करता है, ब्लैंक एरे डिनोट करता है कि ये वाला जो यूज इफेक्ट होगा, ये जो कंपोनेंट रेंडर होगा उसमें एक टाइम ही चलेगा,
ठीक है, मतलब एक बार ही चलेगा। तो ये डिनोट करता है। अगर मैं इसको सेव करता हूं तो ये जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा एक बार ही चलेगा। उसके बाद कंपोनेंट के अंदर अगर कोई भी स्टेट में चेंज होता है तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला यूज इफेक्ट आपका काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं अभी बताता हूँ, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन मैंने लिखा है चेंज टाइटल का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेट बना देता हूँ टाइटल के, सेट टाइटल। इसको मैं एक स्टेट बना देता हूँ, यूज स्टेट। ठीक है, ब्लैंक स्टेट होगा, पहली पहली वैल्यू इसमें ब्लैंक जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा, इसको ऑन क्लिक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देता हूँ ताकि मैं इसको वैल्यू पास कर पाऊँ। तो जब भी मैं ऑन क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू जाए। मैथ डॉट रैंडम, मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू उसमें जब भी मैं क्लिक करूँ तो तो इसमें रैंडम वैल्यू चली जाए, और ये रैंडम वैल्यू अब हम यूज कर लेंगे आगे। ठीक है, तो मतलब स्टेट ये बेसिकली क्या करेगा, ये स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं पास कर रखा डिपेंडेंसी, अब ये ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, ब्लैंक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस चेंज टाइटल पे क्लिक करता हूँ। मैंने चेंज टाइटल पे क्लिक किया, ये चेंज टाइटल क्लिक चेंज हो रहा है, आपको अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, हो रहा है बट ये कॉल नहीं हो रहा। अब मैं इसको पहले वाले, इसको मैं ना इसको कमेंट करता हूँ और इससे पहले वाले यूज इफेक्ट को अनकमेंट करता हूँ, तो आप देखना, देखो अभी ये कॉल हुआ, पहली बार में कॉल हो गया, जब भी कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ तब ये कॉल हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये कॉल हो रहा है। देखो मैं जैसे 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 मेरा स्टेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये कॉल होता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको पुराने स्टेट पे ले आऊं, मान लो कि इसको मैं कमेंट कर देता हूं और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, अनकमेंट कर देता हूं। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक बार कॉल हो गया, पहली बार कॉल हो गया जब भी मैंने रिफ्रेश किया, फिर मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद कॉल हो गया। अब जितने मर्जी स्टेट चेंज कर लो ये वाला यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एज ए डिपेंडेंसी क्या करी है, ब्लैंक एरे पास कर रखा है। देन अब मैं करता हूँ, अब मैं तीसरे टाइप का एक यूज इफेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तीसरे टाइप के यूज इफेक्ट मैंने क्या बोला था, तीसरे टाइप के यूज इफेक्ट में यहाँ पे अगर आप कोई डिपेंडेंसी देते हो तो उस डिपेंडेंसी के चेंज पे क्या होगा, पहली बार तो पहली बार तो वो चलेगा ही चलेगा, पहली बार आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, उसके बाद उस टाइम पे कॉल होगा जब आप उस डिपेंडेंसी को चेंज करोगे। ठीक है, अब मैं इसकी डिपेंडेंसी में इस टाइटल को डाल देता हूँ। अब इसकी डिपेंडेंसी क्या हो गई, टाइटल हो गई। तो ये क्या होगा, पहली बार एक बार ये यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब भी टाइटल चेंज होगा, जब भी टाइटल चेंज होगा उस टाइम पे ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। जैसे अब ये टाइटल चेंज हो रहा है तो ये यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना मैं, टाइटल इक्वल टू टाइटल, मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल जब भी मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, जब मैंने इसको रिफ्रेश किया पहली बार में इसने ब्लैंक दे दिया, क्योंकि टाइटल में हमने पहले ब्लैंक दे रखा है, पहली बार चल गया। अब जब भी मैं टाइटल को चेंज करूंगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, यूज इफेक्ट रन होगा। अब देखो, अब मैं इसका एक प्रूफ भी बताता हूँ आपको। इसको मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, एक और बटन आ जाएगा मेरे पास चेंज टाइटल टू नाम से। ठीक है, चेंज टाइटल टू कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये क्या रहा है कि चेंज टाइटल टू है नहीं, मैं इसी को सॉरी 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 कंट्रोल बी, मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को नीचे कॉपी कर देता हूँ, एंड टाइटल टू, एंड टाइटल टू इसको मैं कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी दो स्टेट हो गए यहाँ। ठीक है, दो स्टेट हो गए। अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको इस यूज इफेक्ट को मैंने टाइटल का दे रखा है, टाइटल टू का नहीं दे रखा है। तो अभी मेरा क्या होना चाहिए, जब भी मेरा टाइटल चेंज हो तब वो यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, और जब भी मेरा टाइटल टू चेंज हो तब मेरा यूज इफेक्ट कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं टाइटल को चेंज कर रहा हूं तो देखो ये यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। अगर मैं टाइटल टू को चेंज करूं तो ये कॉल नहीं होगा। जबकि अब मैं पहले वाले यूज इफेक्ट को अनकमेंट कर देता हूं, यूज इफेक्ट रन एवरी टाइम।
ठीक, मैंने इस यूज इफेक्ट को अनकमेंट कर दिया। तो अब देखो ये एवरी टाइम कॉल हो रहा है। जब भी मैं टाइटल 1 को चेंज कर रहा हूँ तब भी एवरी टाइम कॉल हो रहा है, टाइटल 2 को चेंज कर रहा हूँ तब भी एवरी टाइम वाला कॉल हो रहा है। 1 को चेंज करो, 2 को चेंज करो, पूरे पेज पे जो भी स्टेट है आप उसको चेंज करोगे तो ये पहले वाला यूज इफेक्ट कॉल होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं कर रखी है। ठीक है, और दूसरे वाला तभी कॉल होगा वेरी फर्स्ट टाइम पे, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं, ब्लैंक एरे है, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब कॉल होगा। और तीसरे टाइप का यूज इफेक्ट जिसमें आपने डिपेंडेंसी पास कर ली, जब भी आपकी वो डिपेंडेंसी चेंज होगी उस टाइम पे वो यूज इफेक्ट आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यूज इफेक्ट की यूज कंडीशन, मतलब कहाँ कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आपको इसको अपने कंपोनेंट में लिखना है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, यूज इफेक्ट का यूज आप कैसे कैसे कर सकते हो। पहली बात तो देखो, अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, विंडो के साथ खेलना है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा। ठीक है, यही वाला यूज इफेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला यूज इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये टाइटल चेंज हो, ठीक है, अब यहाँ से देखो टाइटल मैंने सेट कर रहा हूँ। अब ये टाइटल मेरा अगर चेंज हो तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ विंडो के टाइटल में वही टाइटल आ जाए जो मैं यहाँ पे लिखूँ। तो विंडो के साथ मेरे को खिलवाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से गेट होगा, डॉक्यूमेंट इसी के अंदर ही हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं आएंगी डॉक्यूमेंट। टाइटल इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइटल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसको। पहली बार मेरे पास टाइटल कुछ नहीं है, मैं टाइटल को चेंज करता हूँ। ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखो नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आप यूज इफेक्ट से कर सकते हो। अब विंडो के ऑब्जेक्ट को आपको चाहिए, मान के चलो कि मेरे को विंडो का ना विंडो कंसोल डॉट लॉग। अब मेरे को यहाँ पे विंडो डॉट, मेरे को यहाँ पे वो चाहिए विंडो डॉट विड्थ चाहिए विंडो। ठीक है, विंडो की हाइट चाहिए या फिर विड्थ चाहिए, इनर हाइट चाहिए, आउटर हाइट, इनर हाइट चाहिए। मेरे को विंडो की हाइट चाहिए जो भी विंडो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे विंडो की हाइट आ गई। अब इस विंडो की हाइट को अगर बाहर आपने लिख दिया, मान के चलो कि जहाँ पे आपने लिख दिया इसको सेव, इसको लिख के आपने सेव कर दिया, तब भी मिलेगा, नहीं मिलने की बात नहीं, मिलेगा। बट अब ये एक ही बार ही मिलेगा। मान के चलो आपको कि रिसाइज करना होता, ठीक है, रिसाइज करना होता तब भी आपको चाहिए होता। विंडो की विड्थ अगर चेंज हो रही है उस केस पे आपको कुछ ऐसे फंक्शंस यहाँ पे ऐसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवानी जो विंडो के विड्थ के चेंज पे आप, जैसे रिस्पॉन्सिवनेस हो गया और बाकी सारी चीजें होगी उस चीज के लिए, तब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विंडो का हो गया आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का हो गया। अब बारी आती है हम यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यूज इफेक्ट का एक और यूज हो सकता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा फैच करके लेके आना है थर्ड पार्टी एपीआई से। तो मैं यहाँ पे जेसन डेमो एपीआई ले लेता हूँ, कहीं कुछ तो मिल जाएगी, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक डेमो एपीआई चाहिए, डेमो एपीआई। ठीक है, ये अब मेरे को ये चीज, अब मेरे को डेटा फैच करना है एपीआई से, तो मैं कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे बाहर तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बाद मेरे को स्टेट में डेटा भी डालना है। अब मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है डेटा, अब मैं इसको एक बार चेक करके देखूंगा रन डेटा मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास यूजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान के चलो, अब एक बात मान के चलते हैं कि आपके पास यहाँ अब आपको ना यूजर यहाँ पे चाहिए। अरे यार, एक तो मेरा मेरा शॉर्टकट बेकार। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए यूजर्स एंड सेट यूजर। एक मैं बना लेता हूँ सेट यूजर्स, एंड मैं इसको एक स्टेट कर देता हूँ यूज 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 स्टेट। एंड ये पहली बार में क्या होगा, एक ब्लैंक एरे होगा। ठीक है, कांस्टेंट की स्पेलिंग में अगर सही लिख पाऊँ तो सही होगा। अरे भाई, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक स्टेट मैंने बनाया जो यूजर्स है, जो सारा यूजर्स के डेटा को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, यूजर के डेटा को लेके आएगा। कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लेता हूँ, तो कॉन्स्ट फैच यूजर्स। ठीक है, ये असिंक टाइप का फंक्शन होगा ताकि हमारा डेटा फैच हो पाए। ठीक है, असिंक टाइप का फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, हमारा ये सारे यूजर्स को फैच करके लेके आएगा। तो
यूजर्स की एपीआई 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 पोस्ट यूजर्स ये रही है ना, ये यूजर्स की पे ये क्या करेगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फैच। मेरे को क्या चाहिए, ये मेरे को फैच करना है, ठीक, इसको डबल कोट में डाल देता हूँ, ये मेरे को फैच करना है और यहाँ से मेरे को रिटर्न करना है, रिटर्न अवेट अवेट res डॉट जेसन, ठीक है। अब ये यूजर क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, मेरा यूजर को फैच करेगा और यूजर को फैच करके ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब जो मेरे पास इस यूजर से मेरे पास जो रिटर्न चीजें आएंगी, उस चीज को मैं क्या करूंगा, उस चीज को मैं चाहता हूं कि मेरे ये सेट यूजर के अंदर चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू दिस एंड सेट सेट यूजर्स में यहाँ पे यूजर्स को पास कर, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, मैं यहाँ से यूजर को फैच करूंगा और उसके बाद मैं इस यूजर वाले स्टेट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, यूजर वाले स्टेट के अंदर डाल दूंगा और मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लगा देता हूँ, जब भी मेरा यूजर्स चेंज हो, ठीक है, जब भी मेरा यूजर्स चेंज हो तो मेरे को यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग दिखा दो ताकि मैं यूजर को देख पाऊँ अपने, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, ठीक है। पहली बार में हमारे यूजर क्या आएंगे, हमारे यूजर ब्लैंक आएंगे, यहाँ पे ब्लैंक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूजर चेंज हो तो मेरे पास यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो। अब मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, एक फंक्शन मैंने ये फैच यूजर का बना रखा है, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया नॉर्मली बिना किसी यूज इफेक्ट के, बिना किसी उसके, ठीक है। अब देख रहे हो, ये देखो ये कंटिन्यूसली कॉल होता ही जा रहा है, आपकी एपीआई कंटिन्यूस कॉल हो रही है, रुकी नहीं रही है, देखो ये कंटिन्यूस कॉल हो रही है, राइट, कंटिन्यूस कॉल है। अब इसको कैसे यूज करोगे, अब ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हो, आपकी एपीआई कंटिन्यूस कॉल होती रहे ऐसा तो आपको करना नहीं है, राइट। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे, आप इसको एक यूज इफेक्ट के अंदर लिखोगे, उस यूज इफेक्ट के अंदर जो आप चाहोगे कि वो यूज इफेक्ट पहली बार कॉल हो, जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है उस टाइम पे मैं अपने यूज इफेक्ट को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बार जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पे मैं यूज इफेक्ट को कॉल करूंगा। यहाँ आप जैसे देखते हो मैंने लिखा ब्लैंक एरे मैंने पास किया विदाउट डिपेंडेंसी, तो ये फर्स्ट टाइम पे जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पे ये वाला एरे, ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा फैच यूजर्स और उसके बाद ये डेटा ऐड कर देगा। अब कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, देखो ये पहली बार एक बार एपीआई कॉल होगी, ये दो बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो ये पहली बार ही कॉल होगा, उसके बाद कोई कॉल नहीं जाएगी इसमें, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब इस डेटा को आप कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी, मतलब इस डेटा को मॉडिफाई करना हो या फिर इस डेटा के हिसाब से आपको टेबल्स या टीडी बनानी हो तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यूज इफेक्ट जिसको हमने सीखा कि कैसे यूज करते हैं, क्या यूज केसेस रहते हैं यूज इफेक्ट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में आगे लेता रहूंगा, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप मेरी वीडियो को देख पाओ और नॉलेज ले पाओ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, गुड बाय।